नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई ने जब से सीटेट दिसंबर 2024 की आंसर की रिलीज की है, उसके बाद से ही तमाम सवाल आपके जहन में हैं और आप मुझसे बार-बार वो सवाल पूछ भी रहे हैं। तो मैंने उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आज मैं इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा, जो कि आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और आप संतुष्ट भी होंगे। जो पहला सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या प्रश्न चैलेंज करने पर सबका फायदा होगा या नहीं होगा? आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो क्या शायद उन्हीं को फायदा मिलेगा या सबको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब मैं आपको दूँगा अभी थोड़ी देर में। अगला सवाल जो आपके द्वारा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मार्क्स को लेकर के, कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? अगर घटेंगे तो किन परिस्थिति में घटेंगे और बढ़ेंगे तो किन परिस्थिति में बढ़ेंगे? ऐसे कौन-कौन सी सिचुएशन होगी, केस होगी जब मार्क्स बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है? तो विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूँगा, आपके तीनों सवालों के जवाब मैं दूँगा, खासकर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनका 89 आ रहा है और 90 चाहिए, 1 नंबर चाहिए, है ना? या जो 81 लेकर के आ रहे हैं उनको 82 चाहिए, या जो 1 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं उनको डर है कि उनके कम ना हो जाएँ। तो आप सभी के सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बताऊँगा कि भाई कितने नंबर बढ़ेंगे। आप कोई मुझसे पूछे कि सर हमारे 80 हैं, मुझे 90 चाहिए, तो क्या 10 नंबर बढ़ जाएँगे? तो देखिए, ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो पहला सवाल आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रश्न चैलेंज करने पर सबका फायदा होगा या नहीं होगा? तो किसी भी एग्जाम में जब ऐसा होता है कि आंसर की रिलीज की जाती है, मतलब मान के चलिए सभी एग्जाम्स में होता है, कोई भी एग्जाम होता है उसमें आंसर की रिलीज की जाती है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है तो उसको चैलेंज करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ सीटेट में भी है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप उसको चैलेंज करेंगे। तो जब आप चैलेंज करते हैं तो वो क्वेश्चन स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो उनके द्वारा पैनल बनाया जाता है स्पेशलिस्ट का। फिर उसके बाद वो जो आप ऑथेंटिक सोर्स उसके साथ टैग करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अनुसार ये है और उसके सपोर्ट में ये कुछ ऑथेंटिक सोर्स है। अब ऑथेंटिक सोर्स का मतलब क्या हो गया? एनसीईआरटी बुक्स हो गई, या जो किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, वो सारी चीजें ऑथेंटिक सोर्स होती हैं। अगर ये सब देखने के बाद सीबीएसई को लगता है कि हाँ भाई सचमुच में आप सही हैं और सीबीएसई से गलती हो गई है, तो फिर वो रिवाइज्ड आंसर की निकालती है, और जब वो रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसमें सभी को बेनिफिट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट सिर्फ उसी बच्चे को मिलेगा जिसने वो क्लेम किया है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच करके कि यार ये क्वेश्चन गलत है, चलो कोई ना कोई तो चैलेंज कर ही देगा, तो भाई उसका फायदा मुझे भी मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप को सचमुच में कोई ऐसा सोर्स मिल रहा है, ऑथेंटिक सोर्स, और आपको पता है कि भाई क्वेश्चन गलत है, तो आपको चैलेंज कर देना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे आप ना बैठें, ठीक है? साथ के साथ देखिए, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इसका ये हमें डाउट लग रहा है, इसको चैलेंज करना चाहिए, तो मैं अभी उसके कुछ ऑथेंटिक सोर्स देख रहा हूँ। अगर जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स उसका मिलेगा, मैं भी उन क्वेश्चंस को चैलेंज करूंगा। लेकिन बिना ऑथेंटिक सोर्स के देखिए, मैं किसी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है फिर वो क्या है कि टाइम वेस्टिंग है और मनी वेस्टिंग है। तो हमें भी इस चीज से बचना है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है और सीबीएसई उसको अगर एक्सेप्ट करती है, तो उसका फायदा सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बच्चे को मिलेगा, क्योंकि वो प्रश्न सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है और सभी बच्चों ने क्योंकि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सेम क्वेश्चन सभी के प्रश्न पत्र में है। तो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई किसी के लिए तो भाई वो क्वेश्चन, हाँ सीबीएसई मान ली कि हमसे गलती हुई है, लेकिन बाकी सब में कहेगी नहीं भाई यही आंसर रहेगा। तो ऐसा नहीं है, बेनिफिट इसका सभी को दिया जाएगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और दूसरा घटेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको एक साथ देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे मुख्य रूप से दो ही केस हैं जब या तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है? इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें कि आपके मार्क्स बढ़े या घटे। इन दोनों ही सिचुएशन को ध्यान से सुनिएगा। जो पहली सिचुएशन है जिसमें आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना है या फिर घटने की संभावना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मान के चलिए कोई प्रश्न है, ठीक है? उस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो प्रश्न गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई फैक्ट्स आपसे पूछ लिया जाता है और वो फैक्ट गलत है, या मान के चलिए कोई प्रश्न आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन दे दिए और चारों ही ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है? या 4 ऑप्शन दिए और चारों में से एक भी ठीक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई प्रश्न है, उस प्रश्न में से कोई सा भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ? ये प्रश्न का नेचर इस प्रकार से बना दिया गया प्रश्न को कि वो प्रश्न पत्र, वो क्वेश्चन क्या हो गया? वो क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है? वो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत है। अगर मान के चलिए मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ और 4 ऑप्शन दे दूं, चारों सही
ऑप्शन हो, तब भी हम उस प्रश्न को सही कैसे कहेंगे कि भाई वो प्रश्न सही पूछा गया है। या फिर मान के चलिए मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं और चार ऑप्शन दे दूं, चारों में से कोई है ही नहीं उसका आंसर, तब भी वो प्रश्न गलत है। प्रश्न सही तब होगा ना जब कोई एक प्रश्न मैंने पूछा और चार में से एक ऑप्शन ठीक है, तभी हम उस प्रश्न को सही प्रश्न कहेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो जब भी कोई प्रश्न ही गलत बना दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उस क्वेश्चन के लिए या तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए बोनस मार्क्स होंगे, ठीक है, ऐसे में आप कहेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। या दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके मार्क्स घटेंगे, ठीक है। जब मार्क्स देने की बारी आएगी तो ये मार्क्स सभी को मिलेंगे, ऑल सभी कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाएंगे, और जब घटने की बारी आएगी तब भी ये सभी के मार्क्स घटेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि सिचुएशन सबके लिए एक जैसी होगी, बढ़ेंगे भी तो भी और घटेंगे भी तो भी। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई घटने में तो नुकसान होता है। अभी मैं इस चीज को आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी जो आंसर की रिलीज की गई है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से अल्फाबेट्स यूज कर रखे हैं, A B C D E और इसी प्रकार से F और Z, ये अल्फाबेट्स यूज कर रखे हैं और इनका मतलब भी समझा रखा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ना Z को सही माना गया है और Z का मतलब है ऑल। जैसे कि मैंने जो प्रश्न पत्र देखा था वो था सेट आई का, ठीक है, मेरे पास जो प्रश्न पत्र था सीटेट पेपर 1 सेट आई, उसमें ईवीएस का क्वेश्चन था, जितना मुझे ध्यान है क्वेश्चन नंबर 68 था। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था जिसमें कि बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर के मतलब सवाल था कि एक टीचर क्लासरूम में बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर के डिस्कशन करा रही है, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। आप प्रश्न पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर दे रखा है जेड, यानी कि ऑल। इसका अर्थ यह कि इस प्रश्न में जो चार ऑप्शन थे ना 1 2 3 4, वो चारों ही ऑप्शन सही थे। अब क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही थे तो हम क्या इस प्रश्न को सही कहेंगे? ये प्रश्न अपने आप में क्या है, गलत है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही दे दिए तो प्रश्न अपने आप में क्या है, गलत है। तो ऐसे में सीबीएसई ने क्या कहा कि उसने सभी को मार्क्स दे दिए, यानी कि जेड जेड मतलब सभी को मार्क्स दे दिए, यानी कि बोनस मार्क्स मिले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब अपनी ओएमआर शीट में आपने इस प्रश्न को लेकर के कोई भी गोला नहीं भरा है, तब तो आपको वो नंबर नहीं मिलने वाले। और मुझे जितना लगता है कि 99% बच्चों ने इसका जवाब जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में सभी के मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना, सभी को एक एक मार्क्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक बच्चा है उसने पहला टिक किया था, कोई दूसरा बच्चा है उसने तीसरा सही कर दिया, कोई तीसरा बच्चा उसने चौथा सही कर दिया, तो सभी बच्चों को मार्क्स मिले हैं। ऐसे में सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि घटेंगे कब, जैसा कि मैंने कहा कि भाई घटेंगे भी। अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में या तो चारों ही सही हो या चारों ही गलत हो। अब ये डिपेंड करता है सीबीएसई पे, क्या सीबीएसई पे, कि भाई वो मार्क्स देना चाहती है या मार्क्स घटाना चाहती है। अगर वो मार्क्स घटाना चाहती है तो क्या करेगी, प्रश्नों की संख्या ही कम कर देगी, प्रश्नों की संख्या कम कर देगी, ठीक है, माइनस, यानी कि इस प्रश्न को ही हटा देगी। लेकिन ऐसा सीबीएसई ने सीटेट में कभी नहीं किया कि उसने प्रश्नों को हटा दिया हो। अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन ही रखे हैं। लेकिन अगर सीबीएसई डिसीजन लेती है कि भाई हम क्वेश्चन ही हटाएंगे, तो इस क्वेश्चन में इस केस में 149 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो क्वालिफाइंग वाली बात होती है कि भाई 60% या 55%, फिर वो 149 क्वेश्चन पर तय होगा। हालांकि इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जनरली सीबीएसई क्या करती है कि वो ये वाला ऑप्शन चुनती है कि भाई सभी को एक एक नंबर दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्रश्नों की संख्या 150 बनी रहेगी, और ऐसे में ये वाला जो प्रॉब्लम है 149 फिर 55 60%, वो सब वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे पहला केस जिसमें कि बोनस मार्क्स मिलते हैं तब आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, ठीक है। किसी प्रश्न को कोई चैलेंज करता है और मान के चलो उसमें एक आ जाता है कि भाई चारों ही ऑप्शन ठीक है, और सीबीएसई इस बात को मान भी लेते हैं कि भाई चारों ही ऑप्शन ठीक है, उस केस में आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे पहला केस, ठीक है। हालांकि जो अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें अभी ही सीबीएसई ने एक प्रश्न को लेकर के बोनस मार्क्स दिए जो कि मैंने आपको बता दिया है। आइए अब हम विचार कर लेते हैं दूसरे केस में कि दूसरे केस में कब मार्क्स बढ़ने की संभावना है।
जो सेकंड केस है उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन है जिसको आपने चैलेंज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया। मान के चलिए कि ऑफिशियल आंसर की में जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें मान के चलिए कि सीबीएसई ने क्या रखा है कि भाई ए सही है। क्या है, ए सही है। आप कह रहे हैं कि नहीं सी सही है। क्या कह रहे हैं आप क्या क्लेम कर रहे हैं कि भाई सी सही है मेरी तरफ से। तो आपने क्या क्लेम किया है कि भाई सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके सपोर्ट में आपने कुछ ऑथेंटिक सोर्स लगा दिए, एनसीईआरटी का कोई रेफरेंस दे दिया है कुछ, और बाद में जो सीबीएसई का पैनल है उसने देखा कि हाँ भाई आप सही हैं और हमसे गलती हो गई है, तो इस केस में सीबीएसई रिवाइज आंसर की दे देगी और उसमें क्या करेगी, वो कहेगी कि भाई अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही उत्तर क्या है, सी है, ए नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान सुनिए, जिन बच्चों ने सी को सही कर रखा है, शुरुआत में इनके मार्क्स कम थे, अब बढ़ जाएंगे। और जिसने ए को क्लेम कर रखा था उसका पहले सही था, अब घट जाएगा। अभी मैं समझाता हूं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मान के चलिए 100 बच्चे हैं, 100 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, 100 कैंडिडेट्स हम मान लेते हैं कि भाई 100 कैंडिडेट है टोटल। 100 में से मैं कहता हूं कि भाई 25 जो है उन्होंने ए को सही किया, 25 बी, 25 सी और 25 डी। ठीक है, इस प्रकार से हम हाइपोथेटिकल लेते हैं। पहले वाले केस में जो ये बच्चे थे ए वाले, इस वाले केस में जब ऑफिशियल आंसर की पहले आई थी तब तो इनके मार्क्स कितने थे, जितने भी रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मान के चले कि कोई बच्चा है जिसने ए सही किया था और उसके कोई कुछ भी मार्क्स रहे होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक, मान के चले 90 नंबर थे। अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये देखा गया कि भाई सी सही है। अब क्योंकि सी सही है तो अब क्या होगा, इसका एक मार्क्स कम हो जाएगा, तो अब इनके मार्क्स घट के कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। तो इस केस में इन बच्चों के मार्क्स घटेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वाली कैटेगरी में सोचे, इस वाली सिचुएशन में सोचे, तो ऐसे बच्चे जिनका अभी के हिसाब से कोई क्वेश्चन ठीक है, रिवाइज आंसर के आने के बाद कोई दूसरा आंसर सही माना जाता है, तो फिर उन बच्चों के मार्क्स घट जाएंगे। ठीक है, वहीं ऐसे बच्चे जिन्होंने सी को ठीक कर रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये वो बच्चे जिन्होंने सी को ठीक कर रखा है, इनके पहले 89 नंबर बन रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने जब क्लेम किया गया तो सी को सही पाया गया, तो अब इनको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि अब इनका क्या है कि पहले सही नहीं था, अब इनको इनका जो सी वाला सही हो गया है और अब इनके जो है मार्क्स बढ़ के 90 हो जाएंगे। वहीं मैं बात करूं बी वालों की, तो बी को क्या फर्क पड़ेगा इससे और डी वालों को क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या इनके मार्क्स में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे कि किस सिचुएशन में मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए किस सिचुएशन में मार्क्स घटेंगे। मैंने आपको दोनों ही सिचुएशन बता दी है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स एज इट इज रहे। ठीक है, ये यही दो मुख्य सिचुएशन है जिसमें आपके मार्क्स या तो बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। इसके अलावा और कोई तीसरी सिचुएशन नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि किन किन क्वेश्चंस को सीबीएसई एक्सेप्ट करती है। और ये देखिए इसका इतिहास मैं आपको समझा देता हूँ, सीबीएसई का जो अभी तक रहा है, हर बार बच्चे चैलेंज करते हैं, मतलब सैकड़ों क्वेश्चन चैलेंज कर दिए जाते हैं। ये सच बात है, खासकर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जिनके पास खूब पैसे हैं वो कर देते हैं चैलेंज, उनका क्या जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि सीबीएसई नहीं लेती सीरियसली किसी भी प्रश्न को, और ऐसे में 99% क्या होता है कि क्वेश्चन सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। एक दो कोई क्वेश्चन होता है जिनको सही माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं लास्ट टाइम जो जुलाई में सीटेट हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चंस को सीबीएसई ने एक्सेप्ट करके रिवाइज आंसर की दी थी। लेकिन उम्मीद है कि इस बार भी रिवाइज आंसर की आएगी, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न मुझे भी दिख रहे हैं कि जिनमें कुछ तो गलतियां हैं और हम उसके कुछ ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ के फिर हम क्लेम करेंगे और उम्मीद है कि उनको सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी। और ऐसे में क्या है कि कुछ बच्चों को फायदा होगा और कुछ बच्चों को इससे नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिए। हाँ, लेकिन जिन बच्चों का स्कोर मान के चलिए 100+ आ गया है ऑफिशियल आंसर की से, ठीक है, या 120 आ रहा है, ऐसे बच्चे तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वहीं ऐसे बच्चे जिनका स्कोर मतलब 75 से कम है या 75 तक है, ऐसे बच्चे नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यही जो है अभी की रियलिटी है और आपको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आपके तीनों सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा।
और कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।